हूं। और हम तीनों भाइयों ने मिलकर के कोचिंग सेंटर चलाना शुरू कर दिया। और जब मैं कोचिंग सेंटर चलाता था दोस्त, तो दिल्ली में कोचिंग चलाता था और लोगों के घरों पे पढ़ाने जाता था। बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों में जब पढ़ाने जाया करता था तो वहां से सपने बड़े होने लग गए। जब बड़ी जिंदगी देखी, जब लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, बड़े बड़े घर देखे, तो अंदर से उफान आने लग गया कि मैं कब अमीर आदमी बनूंगा, मेरी जिंदगी में कब ऐसी लग्जरी आएगी लाइफ के अंदर। तीनों भाई बैठ करके बात करते थे कि इस कोचिंग सेंटर को कभी बड़ा रूप देते हैं। हर साल जब मार्च में जब सेशन खत्म होता था तो हम ये विचार करते थे, बैठ करके परामर्श करते थे कि इसको बड़े लेवल पे करते हैं, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लेकर के जाते हैं और ये जो हजारों की जिंदगी है उसको लाखों में बदल करके लाएंगे। लेकिन जब कभी हम जाते थे बड़ा स्टेप लेने के लिए तो एक बहुत बड़ा चीज हमारे आड़े आता था, दैट वाज फाइनेंस। जब हम जाते थे किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जगह देखने के लिए तो बोलता था जी 10 लाख रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए महीने का किराया बनेगा। टोटल हम जोड़ते थे, अगर 50-60 लाख रुपए हमारे हाथ में है तो थोड़ा सा सिर्फ तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हम फिर हमारी सोच वहीं पर आकर के रह जाती थी। हम फिर अब उसी डबल स्टोरी विजयनगर में उसी छोटे से 100 गज के इंस्टीट्यूट में हम रह जाते थे और हमारी इनकम फिर वही 25-30 हज़ार रुपये रह जाती थी। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को देखता हूं कि अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो एक्सपीरियंस होता ना तो पैसा होता। और कुछ वैसा ही मेरे पास था। किसी ने खूब कहा है कि अगर ऊपर वाले ने आपको सपना दिया तो सपना को पूरा करने का रास्ता जरूर देता है। और ये रास्ता मेरे पास आया। मेरे मित्र एक मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए जो सवाल मैंने जीवन में किसी से सुना नहीं था। मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि कोई आकर के ऐसे सवाल भी पूछते हैं। जानना चाहते हैं आप लोग क्या पूछा था उन्होंने? मेरे दोस्त घर पे आकर के मुझसे पूछते हैं कि सुबोध जी, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? मालूम मैंने क्या आंसर दिया? मैंने बोला मतलब जिंदगी बदलने का मतलब ही तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी मुझसे पूछना क्या चाहता है। उन्होंने बोला मतलब ये कि आप बहुत मेहनती हैं, आप अपने कोचिंग सेंटर में बहुत हार्डवर्क करते हैं, फिर भी आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं, आपके पास कार नहीं है। बातें दिल को लगी। आपके पास दिल्ली शहर में आज भी घर नहीं है, इतना मेहनत करने के बावजूद। क्या आप चाहते हैं कि आप कार में आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास अपना घर? तो मैंने बोला कि सर कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। उन्होंने बोला कि आप चाहते हैं? मैंने बोला यस। तो चलिए, कल संडे को 15 अक्टूबर 2005 का दिन था। उन्होंने 15 अक्टूबर 2005 को मुझे इसी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इनवाइट करा कि आप आइए मेरे साथ। मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, जहां से आप कार खरीद सकते हैं, जिसकी बदौलत आप दिल्ली शहर में शानदार घर खरीद सकते हैं, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। और दोस्तों, मैं 15 अक्टूबर 2005 को इसी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आया और इसी ऐसा स्टेज के ऊपर हमारे स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी का डायमंड प्रमोशन हो रहा था। और मैं आप ही की तरह किसी कोने में वो बेंच पे जगह नहीं मिलने के कारण नीचे सीढ़ियों पे बैठ करके इस सक्सेस डे को देख रहा था। दोस्त, मैंने आपको बोला था ना कि जिनको सीढ़ियों पे जगह मिली है उनके डायमंड की तो गारंटी मैं लेता हूं, है ना? क्योंकि मैं भी सीढ़ियों पे बैठ करके देखा था। और जब मैं इस सक्सेस डे को यहां पे देख रहा था, डायमंड को देखा, तो मेरे अंदर आग लगी। मालूम कैसी आग लगी? जब मैं झंडों के अंदर आते हुए देखा तो मैंने सोचा कि जब वहां पे श्याम सुंदर जी हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मेरे अंदर आग लगती थी जब मैं बड़े बड़े लीडर को स्टेज के ऊपर आते हुए देखता था। जब मैं देखता था हर सर को, दीपक सर को, मान साहब को, लालमणि जी को, संजय सर को, कि दुनिया रिकॉग्निशन करती है, तो मैं अपने से बात करता था कि क्या इनके माँ बाप ने इनको करोड़पति बनने के लिए पैदा किया और मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी दूसरे को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैदा किया। दिल से जवाब आता था कि नहीं, अब मिल गया है तुम्हें प्लेटफॉर्म, बदल सकते हो तुम अपनी जिंदगी। और बदल डाली मैंने अपनी जिंदगी। बन गया मैं डायमंड, बन गया मैं डबल डायमंड, बन गया मैं वीनस और ले आया आज ऑडी, ले आया आज इस ऑडी।